नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की। बीजेपी महासचिव नरेंद्र सिंह तोमर एक पद नीचे आकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो आप चुप तो नहीं बैठेंगे। समय कम है और अनुभव ज्यादा, ऐसे में प्रदेश की क्रीम पोस्टों पर बैठे नेता सबसे पहले उनके निशाने पर रहेंगे। इन नामों की सूची में जीतू जिराती का नाम प्रथम पंक्ति में है, यानी चुनाव निपटे नहीं कि विकेट गिरना शुरू हो जाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बदले जाने से सबसे ज्यादा निशाने पर मालवा अंचल आ गया है। यहाँ के नेताओं की प्रभात झा से करीबी अब उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है। भाजपा झा की असहजता, बाहें चढ़ाने की अदा हो या मुख मुद्रा, सभी से वर्तमान नेतृत्व कुछ समझ रहा है। ऐसे में उन नेताओं को लेकर वो नेता कुछ ज्यादा चिंता में है जो झा के करीबी कहे जाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के बनने से सबसे ज्यादा चर्चा में जीतू जिराती आ गए हैं। ताई से उनकी पटरी नहीं बैठती, इसीलिए भी उन्हें ही पहला शिकार कहा जा रहा है। अब पार्टी गलियारों में चर्चा ये है कि जल्द ही उन्हें राव तक सीमित कर दिया जाएगा, यानी उनका प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा का पद कभी भी छीना जा सकता है। इसके पीछे पार्टी के गलियारों में ही अनेकों कारण गिनाए जा रहे हैं। जिराती को लेकर सबसे ज्यादा गुस्से में ऊपर से शांत और धीर गंभीर लगने वाली ममतामयी मां यानी ताई बताई जा रही हैं। ताई अपना गुस्सा जीतू जिराती को पदमुक्त करवाकर कुछ कम कर सकती है। जिराती के बाद कौन इस पद पर आसीन होगा, ये विषय भी अभी किसी के भी जहन में नहीं है। लेकिन इतना तय है कि प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हो या सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, दोनों ताई के कहे पर पहली फुर्सत में जिराती को पदमुक्त कर सकते हैं। बीजेपी के गलियारों में ये भी चर्चा है कि सरकार के मुखिया हो या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों को ही अपने विरोधियों को घर भेजने के लिए अभी ताई का मजबूत राजनीतिक कंधा मिला हुआ है। सरकार हो या संगठन, ताई के कहे पर सब कुछ कर जाएंगे और उन पर आज भी नहीं आएगी। पार्टी के गलियारों में कहा जा रहा है कि सब कुछ नए साल में होने वाला है। तोमर पूरे मामले को समझना चाहते हैं, बाकी तो उनके बाएं हाथ का खेल है। कहने वाले कहते हैं कि इंदौर की लीडरशिप को लेकर ताई और तोमर मिलकर ही खाका तय करेंगे। ऐसे में दोनों के विरोधी काम में आना तय माना जा रहा है। ताई और कृष्ण मुरारी मोघे भी नए समीकरणों को देखते हुए करीब आते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर 13 के शुरुआती 3 माह जमावट में लगने वाले हैं और फिर शुरू होगा असल मिशन 2013। नरेंद्र सिंह तोमर के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही उन्होंने अब अपनी नई टीम बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इंदौर से अब तक 3 नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं जिन्हें जिम्मेदारी मिल सकती है। खास बात तो यह है कि तीनों नाम तोमर समर्थक है, जिसमें से एक नाम ताई खेमे से भी लिया गया है। टीम तोमर के गठन की तैयारियां राजधानी में शुरू हो गई हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के विश्वसनीय कहे जाने वाले लोगों ने कुछ नामों पर मंथन कर उन्हें टीम में शामिल करने की सुगबुगाहट बाजार में छोड़ दी है। राजधानी के गलियारों में जो नाम इंदौर से लिए जाने की चर्चा हुई है, उसमें खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष गोविंद मालू, अंजू माखीजा और सुदर्शन गुप्ता शामिल हैं। 3 नाम जग जाहिर होने से ये तो तय हो गया है कि पहली किश्त में टीम झा रहे पदाधिकारियों के पर काटे जा रहे हैं। टीम झा में प्रदेश उपाध्यक्ष रही उषा ठाकुर के नाम को लेकर राजधानी के गलियारों में किसी तरह की कोई सुरसुरी नहीं है। कहा जा रहा है कि तोमर उन्हीं पर फिर भरोसा करने का मन बना रहे हैं, जिन पर उन्होंने 2008 में विश्वास जताया था। टीम तोमर को अधिकृत घोषित होने में अभी वक्त है और अभी केवल शुरुआती रुझान आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी का कोई भी धड़ा कुछ भी कहना नहीं चाहता। सभी वेट एंड वॉच की स्थिति में चल रहे हैं। इसके पीछे कारण भी गिनाए जा रहे हैं। जितना संगठन चुनाव के नाम पर 2 माह तक पार्टी के भीतर चला है, उससे बाहर निकलने में पार्टी को थोड़ा वक्त लगने की चर्चाएं पार्टी के गलियारों में हो रही हैं। अब ऐसे में जो लोग तोमर से दूर हैं, वो केवल आदेश का इंतजार कर रहे हैं। खुद की तरफ से कोई हलचल न कर खुद को अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय कर रखे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिली जीत ने देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया। कांग्रेस से रजाई छोड़ जीत का समाचार सुन सड़कों पर आ गए। पीतमपुर जीत को भुनाना भूली कांग्रेस ने हिमाचल के परिणाम के बाद मिठाइयां बांटी और खुशियां भी मनाई। अब कांग्रेस को लगातार मिल रही हार से कुछ राहत मिली है, जिससे वो थोड़ी खुश जरूर है। कांग्रेस लगातार हार का सामना कर अपने से ही मानो उकता गई थी, लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस के लिए 19 दिसंबर से कुछ ग्रह दशा बदली है। पहले पीथमपुर में कांग्रेस जीती तो वो समझ ही नहीं पाई कि जीत क्या होती है। वो हलचल ही नहीं कर पाई। कांग्रेस ने कुछ किया तो इतना कि वो मंडी चुनाव के मतदान में सक्रिय हुई।
शाम पड़े नतीजे आए तो कुछ राहत पार्टी को यहाँ भी मिली। महू में कांग्रेस को अच्छा प्रतिसाद मिला। कांग्रेस अपने प्रदर्शन से खुश है। कांग्रेस अब तक जीत के मायने भी समझ चुकी थी। कांग्रेस ने भी सीना चौड़ा कर लिया है और उसे पता है बगैर करे यदि वो मंडी में अपना अस्तित्व बरकरार रख सकती है, तो यदि चुनाव मैदान में डट जाए तो फिर क्या होगा। पार्टी ने हिमाचल की जीत पर जमकर जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। कुल मिलाकर इंदौर, देपालपुर, सावेर और महू में पार्टी खाली हाथ नहीं रही, उसे अपेक्षा से ज्यादा मिला है। मतलब 9 सालों से हार का स्वाद चख चुकी कांग्रेस 2 दिन से ये समझ रही है कि जीत का स्वाद अच्छा ऐसा होता है। बीजेपी की पीथमपुर चुनाव में हार चारों मंडियों में मिली जीत पर भारी है। संगठन हो या सरकार पीथमपुर की हार भुला ही नहीं पा रही है। रह रहकर भाजपा को अपने नेताओं के चेहरे याद आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे भी क्या मतदाता जिन्होंने असली कमल के फूल को ही भुला दिया और चाबी पर ठप्पे लगाए, वरना पार्टी के कम से कम ये हाल तो नहीं होते। अब कहने वाले कह रहे हैं नेता तो ठीक है, अब मतदाता भी गुटों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। भाजपा में गुटबाजी है ये तो सब जानते हैं, लेकिन भाजपा के वोट भी गुटबाजी का शिकार हो जाएंगे किसी ने सोचा भी नहीं था। पीथमपुर नगर पालिका चुनाव में यही हुआ। यहाँ के भाजपाई मतदाता ऐसे बंटे कि आधों ने भाजपा के देवेंद्र पटेल को वोट दे दिया और उनसे कुछ कम ने बागी भाजपाई अशोक पटेल को। बस कुछ खास हो रहा है तो वो ये कि कांग्रेस के मतदाता नहीं भटके, उन्हें अपना चुनाव चिन्ह पंजा बिल्कुल याद रहा। अब भाजपा ने मंडी चुनाव में जीत का परचम लहरा दिया है, लेकिन बावजूद इसके संगठन और सरकार दोनों को पीथमपुर के हार ने डरा दिया है। वो रह रहकर अपनी हार से उबर नहीं पा रही है। कहा तो ये जा रहा है कि मंडी चुनाव में मिली जीत पर पीथमपुर चुनाव में मिली हार बहुत भारी है। संगठन इस बात पर भी विचार कर रहा है कि पीथमपुर के वोटरों ने किसी पर भरोसा क्यों नहीं जताया। क्या उन्हें ये नहीं पता था कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो कर रहे हैं और बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं, फिर भी वोटरों ने 2 नावों में पैर रखा। मतलब साफ है, बीजेपी जिस तरह से गुटों में बटी हुई है उसी तरह से इस बार मतदाता भी बट गए और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और अंत में बात करते हैं आईडी की। इंदौर विकास प्राधिकरण सीईओ दीपक सिंह ट्रेनिंग पर है। हालांकि इस बात से शहर के आम बाशिंदों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आईडी के गलियारों में साहब के नहीं रहने से मस्ती है। मतलब साफ है, करने को कुछ नहीं और पूछने वाला भी कोई नहीं, यानी बल्ले ही बल्ले। इंदौर में जब कोई नया अफसर आमद देता है तो लोगों को ये उम्मीद रहती है कि अब शहर को लाभ होगा, लेकिन अब देखने में आता है कि नए अधिकारियों की आमद से शहर को कम और अधिकारियों को कुछ ज्यादा लाभ होता है। वाया धार होते हुए इंदौर आमद देकर आईडीए सीईओ बने दीपक सिंह भी ऐसे ही अफसरों में शुमार हैं, जिनके आने के बाद आम लोगों को कम और अफसरों को कुछ ज्यादा ही राहत मिल रही है। दीपक सिंह ने आईडीए में रहते आम लोगों के साथ साथ शहर के लिए क्या किया, अभी तक तो किसी को समझ ही नहीं आया। अब 1 सप्ताह भर से दीपक सिंह भोपाल में है। कहा जा रहा है कि वो ट्रेनिंग पर है। जब किसी ने साहब से ये जानना चाहा कि आखिर वो कब आएंगे, तो पता चला वो और 3 हफ्ते का कार्यक्रम बनाए बैठे हैं। उन्हीं के कहे पर भरोसा करें तो पता चला कि वो 1 माह तक नहीं आएंगे। अब साहब के इंदौर में नहीं रहने की बात भी 1 हफ्ते के बाद पता चल रही है। ऐसे में यदि साहब 1 माह बाद लौटेंगे तो ये बात 2 माह बाद ही पता चल सकेगी। अब आईडीए में ना तो सीईओ है और ना ही आईडीए अध्यक्ष, तो आखिर है कौन? क्योंकि कलेक्टर साहब अपने काम में व्यस्त हैं और कमिश्नर साहब केवल बैठक में हिस्सा लेने आईडीए आते हैं। मतलब कोई जिम्मेदार नहीं जो अपने अधिकारियों से कुछ काम करा ले। अभी आईडीए में 3 हफ्ते इसी तरह का माहौल रहने वाला है और कर्मचारियों की तब तक बल्ले बल्ले। अब आप गलियारों से के सभी अंकों को एक साथ यूट्यूब पर इंदौर डीजी न्यूज टाइप करके भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।